नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो अपकलन के सार का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग अपकलन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं 5 से 6 नोट्स हमने तकरीबन पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए थे। अब इस नोट्स में लगभग जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट नोट है वो भी हमारा बाकी है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं और कहाँ कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि सवाल में या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारी मदद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नोट है हमारा नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 क्या कहता है? नोट नंबर 7 कहता है कि अगर जब भी किसी भी क्वेश्चन में, अब मान के चलिए क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर, मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का जो वेरिएबल है, अब उस वेरिएबल में जो भी पावर है, मान के चलिए x की पावर हमें x और फिर x इस तरीके से इनफाइनाइट करके दी गई है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। इसको हमने बाई के इक्वल एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में बाई के इक्वल दे तो अच्छी बात है, अगर बाई के इक्वल नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग बाई के इक्वल रख लेंगे। तो x की पावर x इस तरीके से अनंत तक मान दिया गया है। तो इस नोट का नाम क्या है? हम नोट के अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं, जब प्रश्न में चर की आवृत्ति उसी रूप में, या फिर मान के चलिए चर की आवृत्ति होगा, कितना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक चर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा x की जो पावर थी उस पावर की बार बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, उसका बार बार रिपीट हो रहा है। तो x की पावर x की पावर x इस तरीके के क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जांपल और हम देखते हैं। बाई इक्वल x प्लस रूट इस तरीके से, मान के चलिए पूरा रूट के अंदर है और ये भी पूरा रूट x प्लस रूट x इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो अनंत तक होता हुआ बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? हमारा क्वेश्चन, हमें देखो ध्यान रखना है, हमारा क्वेश्चन जहां पर भी रिपीट हो जाए, हमारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हमें रिपीटिंग पॉइंट को कैच करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन इसमें यहाँ पर रिपीट हो गया, इसमें हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, तो जहां पर हमारा क्वेश्चन रिपीट होता है उसको फिर से बाई के इक्वल लिख दो। x की पावर बाई इक्वल टू x की पावर बाई इक्वल टू रूट x प्लस बाई। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम यही क्वेश्चन को पॉज कर देंगे और रिपीटेशन पॉइंट हमारा ये था, यहीं पे हमने बाई को पुट कर दिया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पता है, जब पावर वेरिएबल में हो, यानी जब एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हो, सेकंड हम प्रीवियस नोट पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। यहाँ पर आपको बकायदा लिख देना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग बाई और लॉग x की पावर बाई, लॉग बाई, अब लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगा के पावर का गुणा आगे और लॉग m जो था वो, तो लॉग x बन गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ये तो हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट ऑफ x इस तरीके से करके हम लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिखना है हमें, अगर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/बाई, और उसका दोबारा से करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन माना जाएगा। यहाँ पर भी इसको पहला पढ़ लिया, इसको हमने दूसरा पढ़ लिया। पहले का डिफरेंशिएशन dy/dx, दूसरे का गुणा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x और इंटू में पहले का गुणा। कई बार क्वेश्चन में बाई स्क्वायर होता है, तो आपको ध्यान देना है, बाई स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे 2y, तो आप फिर से उसका दोबारा से dy/dx करेंगे, सेम जैसे यहाँ पर किया था। तो एक बार देखिए फिर से क्वेश्चन को, बाई बराबर x की पावर x इस तरीके से कंटिन्यूअसली दिया था। हमने देखा क्वेश्चन में रिपीट कहाँ पे हो रहा है, जो भी रिपीटेशन पॉइंट है उसको हमें कैच कर लेना है, वहीं पे हम क्वेश्चन को रोक देंगे और फिर से बाई पुट कर देंगे। हमने देखा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, रिपीट हो रहा था, यहीं पे हमने क्वेश्चन को कैच कर लिया। x की पावर बाई, लॉग बाई इक्वल टू लॉग x की पावर में बाई आ गया। हमने दोनों पक्षों का लॉग लेके किया था। अब हम इजिली लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो पावर का गुणा आगे log x। अब दोनों पक्षों का सिंपली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो log बाई का 1/बाई। अब इस कंपोजिट फंक्शन मानिए दोबारा से करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन हो रहा है। dy/dx। अब यहाँ पर आ जाइए, पहला फर्स्ट dy/dx बाई का, दूसरे का गुणा log x। अब log x का डिफरेंशिएशन, यहाँ गलत हो गया, डिफरेंशिएशन log x का 1/x, सॉरी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इनटू में बाई। अब इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच हमारी बन गई कि जब भी क्वेश्चन में दोबारा रिपीट होगा तो हम इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना है तो हमें बाई कॉमन निकालना पड़ेगा, dy/dx अलग करना पड़ेगा। तो हमने देखा इसमें dy/dx है, इसमें dy/dx है, इसको इस साइड ले आएंगे तो dy/dx। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो 1/बाई माइनस में log x इक्वल में बचा है बाई/x। सिंपली अब इसके फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं 1/बाई एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा के। जो हमारी प्रॉपर अप्रोच थी वो हमने कैच कर ली है कि जब भी क्वेश्चन में बार बार कोई चीज रिपीट करके दे तो हम उसे कहां पर रिपीटिंग पॉइंट पर कैच करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर रूट है। जब भी रूट वाले क्वेश्चन है तो कोशिश क्या करो रूट हट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं, हम दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। बाई स्क्वायर हो जाएगा x प्लस बाई हो जाएगा। दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस बाई। अब हम सिंपली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 2y, बाई का अगेन dy/dx, x का 1 और बाई का dy/dx। सिंपल क्वेश्चन, इसको इसमें से dy/dx कॉमन लेंगे, dy/dx इस साइड लेके 2y माइनस के इक्वल 1। इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो और फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस में 1 बच जाएगा। अब dy/dx निकालना है 1/2y माइनस 1। ये सिंपल हमारा आंसर है, ठीक। तो अभी तक हमने जो ये था हमारा पूरा लास्ट नोट है। अब हम कुछ ऐसे नोट्स वगैरह पढ़ने वाले हैं जो आगे हमारे कोर्स में और हमारी एक्सरसाइज में हमारी बहुत मदद करेगी। तो इसको सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को प्रॉपर नोट्स बाय ऐसे करके लिखते जाइएगा। हमारी जो सीरीज है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, पूरे क्वेश्चंस का जो कॉम्बिनेशन है और उसकी बकायदा डेली प्रैक्टिस जो सीट है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहां पर जाकर सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ समझते हैं। रूपांतरण की कुछ स्थितियां हैं जो कि हमारे सिलेबस में हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हेडिंग बनाते हैं रूपांतरण की स्थितियां। रूपांतरण की स्थितियां, फिर इनको 1 बाई 1 नोट करके आपको भी इसे नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिल जाती है 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में। 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला ओपन करना है, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला ओपन करेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। मान के चलिए हमारा 1 है और cos 2 थीटा का ऐसा जो फॉर्मूला हम ओपन करें जिससे हमारा 1 कैंसिल हो, तो cos 2 थीटा के लिए ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सेकंड के लिए इसका एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एक और कंडीशन कई बार हमें 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा भी देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में हम 1 को ओपन करेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को ओपन करेंगे साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए कुछ अदर कंडीशन भी है, जैसे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी कंडीशन है। तो इन सभी कंडीशन के लिए भी अलग अलग से फॉर्मूले दिए गए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐसा कंडीशन या ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है। अब इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह या तो हम ए साइन थीटा मान लें या ए कॉस थीटा मान लें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ए कॉमन निकलेगा, 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में खुलेगा और आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थीटा के लिए भी हम कोई ऐसा फॉर्मूला ओपन करेंगे जिससे कि हमारे जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाए। तो एक्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक्स के लिए हम ले सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस के लिए कंडीशन के लिए एक्स बराबर हम क्या मान सकते हैं, tan थीटा ले सकते हैं या cot थीटा ले सकते हैं, इनमें से कोई सी भी कंडीशन ली जा सकती है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए और कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में करके दिया हो क्वेश्चन, तो एक्स की जगह हम क्या लेंगे, tan थीटा इंटू में ए, या फिर हम ले सकते हैं ए cot थीटा। तो इनमें से कोई से भी एक फंक्शन लिया जा सकता है। और भी कंडीशन है, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इन्हें 1 by 1 पॉइंट करके नोट करते जाइए। ये नोट नंबर 6। जैसे कि अभी तक हमारी 6 कंडीशन हो गई थी और 7वीं कंडीशन है, तो x माइनस के a अपॉन x इस तरीके से भी करके हमें कंडीशन मिल सकती है, या x ऊपर भी मिल सकता है x माइनस a, या फिर क्या हो सकता है a माइनस एक्स करके मिले, या x अपॉन a माइनस एक्स, इस तरीके से भी हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हम यहाँ पर क्या यूज करें, x की जगह कौन सी वैल्यू पुटअप करा दें कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाए। दो रास्ते हैं, या तो हम साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ऐसे करके फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को पुटअप करा दें। तो हमने देखिए ध्यान दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, वहां पर हमने सेक स्क्वायर थीटा यूज किया था। तो ऐसे ही जहां पर एक्स माइनस ए होगा, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एक्स के लिए ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर हम यूज कर लेंगे एक्स के लिए ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें भी साथ साथ में नोट करते जाइए। और नेक्स्ट और किस किस तरह की कंडीशन या फॉर्मूले वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर 1 का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल से साइन इनवर्स। हमें मालूम है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई बाई 2। इसी तरीके से कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा इक्वल होता है पाई बाई 2, और कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा इक्वल होता है पाई बाई 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल से कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए अच्छे से। ये जितने जितने फॉर्मूले हैं इन सभी को रिवाइज करना है। इसके बाद हम अपने वीडियोस में डेली डिस्क्रिप्शंस में जो भी वीडियो रहा करेंगे, तो वहां पर एक बाकायदा पीडीएफ भी देंगे, और उस पीडीएफ को देखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट हम हर वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 8 से 9 वीडियोस में हम लोग डिफरेंशिएशन को लगभग खत्म करेंगे। अब देखिए डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि डिफरेंशियल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेडिंग बना सकते हैं जो आपको याद रह जाए इजीली। तो पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का,
तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर में। अब यहाँ पर एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जिसका भी फॉर्मूला सी से स्टार्टिंग होगा तो उसका आंसर भी हमें माइनस में देखने को मिलेगा। तो सेकंड हो गया डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अभी क्योंकि कॉस सी से शुरू है तो आंसर माइनस में मिलेगा। साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन में साथ साथ इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स 1/x √x स्क्वायर माइनस के बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी। डी अपॉन डी एक्स, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। कॉसेक क्योंकि सी से स्टार्ट है तो माइनस में, और सेक का भी सेम फॉर्मूला लेकिन प्लस में। कॉट सी से स्टार्ट है तो ध्यान रखना फॉर्मूला माइनस में मिलेगा, तो माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये सारे जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इन सभी को अच्छे से आपको रिवाइज करते चलना है, नोट करते चलना है। तो ये तो हमने जान लिया डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से भी हैं जो कि हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और इसका हमें देखने को मिलेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और हम यहाँ पर इसे ट्रिग्नो फॉर्मूला ऐसे करके लिख लेते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पर और हमें देखने को मिलेगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट साइन कॉस टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा। ध्यान रखना है कि साइन का प्लस में टेन का माइनस में होता है फॉर्मूला, ठीक। ये हमें अच्छी तरीके से याद रख लेना है। साइन कॉस टेन, इसके अलावा 3 थीटा के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। और tan के भी ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे tan a प्लस b का फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b के लिए कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं हमें माइंड में रखने हैं ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो ये थे आज कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं। इनकी जरूरत हमें आगे रहने वाले जो अगला चैप्टर है यानी आने वाले चैप्टर्स कॉन्सेप्ट में हर जगह देखने को पड़ेगी। और इन सारे फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए और इन्हें प्रॉपर माइंड में रखिए। अगले वीडियोस में जो कि हमारी सीरीज शुरू हो रही है सिग्मा वॉल्यूम करके, उसमें हम हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और इसकी बकायदा पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आज के जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन सभी की भी आप पीडीएफ फुल या इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।